गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज ये आपकी हिंदी स्पेशल जो नई बैच स्टार्ट हुई है उसका ये तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास का डेमो है। आज हम आपके सामने पढ़ रहे थे, समाज पढ़ा रहे थे आपको। शिवम सिंह, शिवानी अग्रहरी, अतुल अग्रहरी, बहुत अच्छी बात बच्चों। आप सभी लोग तेजी के साथ लाइव आइए। आज आपकी ये समाज की क्लास थर्ड चलेगी। ये हिंदी स्पेशल बैच आपके सामने लिखा हुआ है। मैं थोड़ा सा लिंक को शेयर कर दूं, इसके बाद मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं, ठीक है। हम लिंक को शेयर करके क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग, जो लोग भी बच्चे आ रहे हैं, वीडियो को पहले लाइक करते रहें। पहले वीडियो को लाइक करते रहे। यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं। रंजीत कुमार प्रजापति, मोहम्मद समीर, रितेश गुप्ता, जमशेद अंसारी, बहुत अच्छी बात बच्चों। आइए, आज आपकी सुबह, आपके दिन सब सुबह हो बहुत अच्छे के साथ। आज हम लोग अच्छी क्लास लेने वाले हैं। जो लोग आ रहे हैं वीडियो को लाइक करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे। हम बस लिंक को शेयर करके क्लास को शुरू करते हैं। जो बच्चे पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं उनको मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि ये आपकी द स्पीड कोचिंग में हिंदी स्पेशल की बैच स्टार्ट हुई है, जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए, चाहे आपको यूपीएसआई देना हो, चाहे लेखपाल देना हो, चाहे पुलिस देना हो, यूपी बीएड देना हो, टेट सीटेट, कोई भी एग्जाम, ऑलराउंडर बैच है। ये आपकी ऑलराउंडर बैच है। ये हिंदी स्पेशल बैच अभी 28 तारीख से ही स्टार्ट हुई है। जिन बच्चों को इसमें एडमिशन लेना रहता है वो मुझे 8765725569 पर हिंदी स्पेशल लिख के भेज देंगे, व्हाट्सएप कर देंगे हिंदी स्पेशल लिख करके। वहां पे पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है, कैसे एडमिशन लेने का प्रोसेस है। सिलेबस के बारे में बता दूं, फुल कोर्स आपका चलेगा, कंप्लीट क्लास नोट्स आपको बनवाई जाएगी, साथ में पीडीएफ, हर एक टॉपिक का पीडीएफ, टेस्ट, कम से कम 4 टेस्ट होंगे, डाउट क्लास होंगी और प्रैक्टिस। ये सब कुछ आपका 499 रुपीज में होगा। केवल और केवल फीस इसलिए कम की गई है क्योंकि इस समय कंडीशन थोड़ा सा बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन किसी भी बच्चे की, इसीलिए ऐसा किया गया है। यहाँ पे बच्चे आए हैं, मोहम्मद समीर, आशीष द्विवेदी, आप सभी लोग, रवि दुबे, आप सभी लोग पहले लिंक को शेयर कर दे। क्लास तो हम शुरू ही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लिंक को आप लोग शेयर कर दे। जो लोग लियो लर्न पे देख रहे हैं वो फ्री क्लास वाले सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। हाँ, स्मिता शुक्ला, प्रिया यादव, रितेश गुप्ता, लिंक शेयर कर दे रहे हैं, लिंक शेयर कर दे रहे हैं, सब लोग लिंक शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सोनू कुमार, प्रभात सरोज, लियो लर्न पर भी है, लियो लर्न पे भी चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। लाइक कीजिए तेजी के साथ। एक मिनट में यहाँ पे, चलिए शुरू कर देते हैं। पहले चलिए आइए हम लोग क्लास को शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आए, हम लोग अभी तक समास की 2 क्लास पढ़े थे। आज आपकी समास पार्ट 3 चल रहा है। क्या चल रहा है? समास का पार्ट 3, समास पार्ट 3। कल कहां तक की बात कर लिए थे बताएं, आप लोग थोड़ा याद दिलाए। कल हमने कहां तक की बात की थी आपसे क्लास में, कहां तक की बात की थी उसको बताएं। कल हम लोग कहां तक बात किए थे, किस टॉपिक तक? विकास यादव, आशीष यादव, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है कि बहुब्रीहि समास को मैंने खत्म कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे द्वंद्व समास के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा जो समास है आपका, आपको पता है यहाँ पे नोट्स बनवाई जाती है, केवल कहानी और किस्सा नहीं सुनाया जाता है। तो आप लोग नोट्स बना के लिखना शुरू करेंगे। द्वंद्व समास नंबर 3, द्वंद्व समास। बहुत सारी नई चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, वो गलतियां आप सुधारेंगे यहाँ पे जो गलतियां आप शुरू से करते आए हैं, ठीक है। तो द्वंद्व समास क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ाने चल रहे हैं आपको। ध्यान से देखेंगे।
द्वंद्व समास के बारे में। जैसे रोज लिखवाता हूं वैसे आज भी लिखवाऊंगा और आपको उसी सिस्टम में लिखना है। प्रशांत श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग डियर। चलिए लिखिएगा स्टार नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट लिखिएगा। पहला पॉइंट द्वंद्व समास में लिखेंगे, द्वंद्व समास में पहला पॉइंट लिखेंगे, इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। जो बच्चे आज पहली बार मेरी क्लास को देख रहे हैं उनको बता दूं कि मेरी ये क्लासेस पहले भी चल चुकी हैं। आप वीडियो के सेक्शन में जाकर के दोनों सेक्शन देख सकते हैं। आज मैं अभी प्लेलिस्ट बना दूंगा, प्लेलिस्ट में जाके दोनों क्लास को देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अंजू शर्मा, राधे राधे डियर। चलिए लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखेंगे द्वंद्व समास का पहला पॉइंट। आज वो बात बताऊंगा जो जिंदगी में आप लोग कभी सुने नहीं होंगे। लिखिएगा, द्वंद्व समास में, इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं। दोनों ही प्रधान होते हैं मतलब इसमें पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। दोनों की इंपॉर्टेंस ही सेम होती है। दोनों, हाँ बिल्कुल, दोनों की इंपॉर्टेंस ही सेम होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक होते हैं। थोड़ा सा लिंक और सही कर दिया जाए। कई सारे बच्चों को पता नहीं चल पाता ना कि क्लास चल रही है। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं आपके? पूरक होते हैं। बात समझ आ गई? जो लोग वीडियो को भी लाइक नहीं किए हैं, मैं बता रहा हूं तो ग्रेडी जो योजक चिन्ह बता रहे हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं। आप लोगों को शुरू से यह बताया जाता है कि देखिए, मैं अगर आपके द्वंद्व समास की बात करूं तो आप लोग द्वंद्व समास में ऐसे लिखते हैं ना, माता पिता, भाई बहन, ऐसे लिखते हैं ना, भाई बहन। तो आप लोग सोचते होंगे कि ये दोनों एक दूसरे के विलोम होते हैं। कभी भी बच्चों विलोम नहीं होता। हम लोग शुरू से भले पढ़ते आए हैं, कभी भी ये विलोम नहीं होता। ये पूरक होते हैं, सप्लीमेंट होते हैं। मतलब विलोम और पूरक में अंतर क्या है? विलोम का मतलब ये हुआ एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन पूरक का मतलब क्या हुआ कि अगर एक नहीं है तो दूसरा होगा। अगर रात इस पृथ्वी पे नहीं है तो क्या होगा? दिन होगा। अगर आपका हेड नहीं आया है तो क्या आएगा? टेल आएगा। अगर आपके जीवन में सुख नहीं है तो क्या होगा? दुख होगा। दोनों में से एक ना एक होगा ना। तो ऐसे लोग जो एक दूसरे के साथ ना रहकर बल्कि एक दूसरे की जगह को पूरा करते हैं, उन्हीं को पूरक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सप्लीमेंट। अगर माता नहीं है तो कौन होगा? पिता होगा। तो जाहिर सी बात है, इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? पूरक। ये फ्री क्लास डेमो चलेगी आपकी, अभी 1-2 दिन और चलेगी। इसके बाद सब बैच पेड हो जाएंगी। ये बैच आपकी पेड बैच है, याद रखिएगा दिमाग में अच्छे से, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को एडमिशन लेना होता है वो हमको इस पे व्हाट्सअप करते हैं, हिंदी स्पेशल लिख करके पूरा प्रोसेस में बता देता हूँ। पूरा डिटेल हर साइड में लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग खुद ब खुद, ठीक है। तो लिखिएगा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड पॉइंट, सामान्यतः द्वंद्व समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच योजक चिन्ह अथवा और शब्द का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह अथवा और शब्द का प्रयोग होता है। किस शब्द का प्रयोग होता है? और शब्द का प्रयोग होता है। सामान्यतः द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह अथवा और शब्द का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह अथवा और शब्द का प्रयोग होता है। और शब्द का प्रयोग होता है।
ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहां पे सामान्यतः क्यों लिखवा रहा हूं, मैं जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को पहले लाइक कर दे, लाइक करे वीडियो को पहले, हाँ तेजी से लाइक करे और तेजी से। अब याद रखिए इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, मेरी बात को ध्यान से समझें। योजक चिन्ह किसे कहते हैं, हाइफन जिसे बोला जाता है, इंग्लिश में जिसे हाइफन बोला जाता है उसी को योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह ब्रैकेट में ये लिख दीजिएगा जरूर। और शब्द का प्रयोग करते हैं, किसका, और शब्द का प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह और शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। फिर से बोल देते हैं, अगला पॉइंट लिख लेंगे। इस समास में सामान्यतः पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। पूर्व पद एवं उत्तर पद के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है। द विजय स्टार बोर्ड आपने बताया था सर, योजक चिन्ह तो अव्ययी भाव में भी होता है। बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, लेकिन उसका मतलब यहाँ पे अलग अलग है। आप बता रहे हैं यहाँ पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। अव्ययी भाव में योजक चिन्ह का प्रयोग कब होता था, जब दो ही शब्द आपस में रिपीट होते थे। कब होता था, जब दो शब्द आपस में रिपीट होते थे। क्या होता था, जब दो शब्द आपस में रिपीट होते थे ना, वो क्या होता था आपका, योजक चिन्ह। क्या होता था, योजक चिन्ह। बात समझ आ रही है। कब प्रयोग करते थे, जब दो शब्द आपस में रिपीट होते थे तो उन्हीं को योजक चिन्ह। लेकिन यहां पर एक दूसरे के पूरक होंगे, मतलब एक दूसरे के पूरक मतलब एक दूसरे की पूर्ति करेंगे। तो यहाँ पे अभी आप समझ जाएंगे, पूरा द्वंद्व समास समझिए, पढ़िए, अभी आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, हाँ मैं कहना क्या चाहता हूं, बिल्कुल वहां पे वर्ड रिपीट होते थे, यहाँ पे एक दूसरे के पूरक होंगे। अब मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूंगा तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। आइए हम लोग बात करते हैं उदाहरण के बारे में। उदाहरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या है उदाहरण, उदाहरण देखेंगे उदाहरण के बारे में। जैसे घास फूस, योजक चिन्ह लगा है ना। अब आइए देखते हैं आय व्यय, अगर आय नहीं है तो क्या होगा, व्यय होगा। सुख दुख, अगर सुख नहीं है तो क्या होगा, दुख होगा। रात दिन, अगर रात नहीं है तो क्या होगा, दिन होगा ना। खाना पीना एक दूसरे के पूरक हैं। माता पिता एक दूसरे के पूरक हैं। भाई बहन एक दूसरे के पूरक हैं। बात समझ आ रही है। फिर आगे यहीं पे आए हम लोग, जैसे दाल रोटी एक दूसरे के पूरक है, फल फूल एक दूसरे के पूरक हैं। इसको नोट, इतना नोट कीजिए तो मैं आपको आगे कुछ नई चीजें बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल अच्छी बात। चलिए कीजिए इसको, मैं लिंक को लगातार शेयर कर रहा हूं। कोई बच्चे बाद में भी आके वीडियो को देखते हैं, इससे जरूरी है कि ये सब चीजें शेयर हों।
नोट करिए इसको। देश विदेश बिल्कुल सही, आगे पीछे बहुत सारी एग्जांपल हैं। ये सब तो नॉर्मल एग्जांपल, इसको आप लोग सब कर लेंगे। पाप पुण्य लिख दे, नहीं ये लोग कहेंगे हमारे साथ लिख नहीं रहे हैं आप। आइए इनका भी लिख देते हैं। पाप पुण्य, देश विदेश, एक दूसरे के पूरक ही तो हैं। आगे पीछे, ऊपर नीचे, आस पास, सभी क्या है आपके द्वंद्व समास ही हैं। आस पास सभी क्या है आपके द्वंद्व समास ही हैं। ठीक है, सभी द्वंद्व समास है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए बाबू, वो लोग वीडियो को लाइक कर दे। खुशी यादव, गुड मॉर्निंग डियर। वंदना मौर्य, स्मिता शुक्ला, बहुत अच्छी बात है। राम लक्ष्मण, अभी बताता हूं राम लक्ष्मण के बारे में भी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे बात मेरी बात को समझे। यहाँ पे मैं कुछ आपको स्पेशल शब्द लिखवा रहा हूं। मैं आपको कुछ स्पेशल शब्द लिखवा रहा हूं। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि सर आपने कुछ नया बताया। क्या है नया, ध्यान समझें। आइए यहाँ पे कुछ स्पेशल बात आपको हम लिखवा देते हैं। चलिए स्पेशल चीज लिखेंगे, लिखिएगा। स्पेशल बैच है तो स्पेशल शब्द लिखना जरूरी है। लिखेंगे स्पेशल शब्द। स्पेशल शब्द कौन कौन से, ध्यान से देखें। जैसे पूछ देता है देवासुर, पूछ दिया देवासुर में कौन सा समास है। अब आप जिंदगी में जीवन में यही पढ़ते आए हैं कि जिस समास के बीच में योजक चिन्ह अथवा और शब्द का प्रयोग हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ये आप पढ़ते आए हैं। लेकिन देवासुर में योजक चिन्ह कहां पे है। मैं कह रहा हूं देवासुर एक द्वंद्व समास है। अब आपके मन में यह बात आनी चाहिए कि सर देवासुर में योजक चिन्ह का प्रयोग तो हुआ नहीं। तो मैं यहां बताना चाहूंगा बच्चों कि आप लोग जो शुरू से पढ़ते आए हैं उसका जो लेवल है वो लो है। लो लेवल क्यों है, क्योंकि वहां पे ये सब चीजें नहीं बताई जाती हैं। जरूरी नहीं है कि योजक चिन्ह का प्रयोग हो ही। कभी कभी ऐसा होता है कि योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, फिर भी वहां पे द्वंद्व समास होता है। इसलिए सबसे मेन शर्त ये होती है कि एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। देवासुर का मतलब देव और असुर, देव और असुर, समझ रहे हैं। देव और असुर, देव अलग हैं, असुर एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और देखेंगे पापा पाप, ये सब आ जाएगा एग्जाम में तो आप लोग हंसने लगेंगे। लाभा लाभ, धर्मा धर्म, देख रहे धर्मा धर्म, सीता राम, राम लक्ष्मण। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करें। पापा पाप का मतलब क्या हुआ, पाप और आपाप। आपाप किसे कहते हैं, पुण्य को आपाप कहते हैं, पुण्य को आपाप कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और ये देव और असुर, पाप और आपाप, लाभ और आलाभ। आलाभ मतलब, आलाभ मतलब फायदा, अलाभ का मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ। अलाभ का मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ। धर्म और अधर्म, सीता राम एक दूसरे के क्या हुआ, रामा लिख दिए हैं। सीता राम एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट मतलब पूरक हैं। राम लक्ष्मण एक दूसरे के पूरक है। जहां राम जी नहीं रहते थे वहां लक्ष्मण जी रहते थे। तो ऐसी जगहों पर बच्चों आपका क्या होगा, यहां पर किसी भी एग्जाम्पल में क्या आपको योजक चिन्ह दिख रहा, नहीं दिख रहा है, फिर भी यहां पे क्या है आपका द्वंद्व समास होगा। क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दे। दिव्यांशु शुक्ला, गुड मॉर्निंग डियर। वीडियो को लाइक करें, आप लोग लाइक कीजिए वीडियो को तेजी के साथ। पानी है क्या, वीडियो को लाइक करें तेजी के साथ।
इसमें से कुछ बच्चे हैं जो पहली बार आज इस क्लास को देख रहे होंगे, कुछ बच्चे हैं इसमें जो पहली बार क्लास को देख रहे होंगे, वो यस बोल के रिप्लाई कर दे ताकि हम जान जाए कि आज पहली बार कौन कौन आया है यहाँ पे। जो बच्चे आज पहली बार क्लास देख रहे हैं यहाँ पर, वो यस बोल के रिप्लाई कर दे तेजी के साथ। देखिए आगे, मोहम्मद समीर, अविनेश यादव, अनऑफिशियल आदि, सोनू कुमार, संध्या पांडे। तो जो बच्चे यहाँ पे पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं बच्चों की यहाँ पे हिंदी स्पेशल की क्लास स्टार्ट है। किसकी क्लास स्टार्ट है? हिंदी स्पेशल की क्लास स्टार्ट है। और ये बैच आपकी बस केवल 2 दिन हुआ है। पूरी क्लास नोट्स बनवा के एकदम ऑफलाइन माहौल दिया जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ ना। एक बैच मेरी समाप्त हो चुकी है, नई बैच स्टार्ट है। तो जिन बच्चों को भी बैच में एडमिशन लेना होगा वो मेरे इस नंबर पे हिंदी स्पेशल लिख के व्हाट्सअप करेंगे। नंबर नोट कर लीजिए 8765725569। इस नंबर को सेव कर लीजिएगा जरूर और तब मुझे हिंदी स्पेशल लिख के भेजिएगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए लगातार कंटिन्यू देख रहे हैं सब, इतनी तेजी से आ रहा है। आ जाइए और तब आप लोग इसको शुरू कीजिएगा। समास के बाद मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगा। वर्णमाला, फिर शब्द, फिर वाक्य सीक्वेंस में चलेगा। ये तो एक डेमो क्लास स्टार्ट किए थे अच्छे टॉपिक से, इसलिए। ठीक है, हाँ चलिए चलिए, आइए आइए, बहुत ही अच्छे रिप्लाई आ गए हैं। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसको आगे आप लोग नोट करें, जितने भी स्पेशल शब्द है इसको आगे आगे नोट करें। अच्छा, हमारे यहाँ पे रीजनिंग दीपक सर को आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, नहीं जानते हो जान लीजिएगा। दीपक सर की रीजनिंग बैच भी स्टार्ट है फॉर ऑल एग्जाम। जितने भी एग्जाम होते हैं ऑलराउंडर एग्जाम, पूरा सभी बैचों के लिए रीजनिंग की बैच भी स्टार्ट हुई है। वसीम सर की यूपीएसआई मैथ की बैच स्टार्ट हुई है। तो ये सभी बैचें जो हैं आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगी। केवल एक एग्जाम के लिए नहीं बल्कि कोई भी एग्जाम आपको देना हो हर जगह ये सफिशियंट है। ठीक है, हाँ चलिए आइए आज आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास को। चलिए बात समझ में आ रही जो मैं लिखवाया हूं। रीजनिंग क्लास कब से चलेगी? रीजनिंग क्लास चल रही रात 9 बजे से। दीपक सर क्लास लेते हैं आपकी। हाँ, और जो लोग लियो लर्न पे देख रहे हैं उनको बता दें कि लियो लर्न पे एडमिशन कैसे होगा, ये भी बता देते हैं। आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से एक ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है लियो लर्न। क्या नाम है? लियो लर्न। ऐप को डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, लॉगिन विथ फेसबुक या लॉगिन विथ जीमेल। 2 ऑप्शन आएगा, जीमेल से लॉगिन करने कहेगा या फेसबुक से। कभी भी फेसबुक से ना जाइए, जीमेल से जा करके लॉगिन कीजिए। तो नीचे न्यू यूजर लिखा रहेगा, वहां क्लिक कीजिए, अपना नाम डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए और एक पासवर्ड बना लीजिए। ओपन करेंगे जैसे आप तो आएगा एजुकेटर। एजुकेटर के नीचे लिखा रहेगा द स्पीड। द स्पीड, वहां जाएंगे तो वहां पे मेरी क्लास आपको मिल जाएगी, वहां जाकर एडमिशन। नहीं तो दिक्कत ज्यादा हो तो यहाँ नंबर पे आप हिंदी स्पेशल लिख के व्हाट्सएप कर दे, मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। तो यहाँ बात समझ में आ गई बच्चों कि यहाँ पर आपका द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास की यही सबसे अच्छी चीज होती है। ठीक है, हाँ नितेश सोनी, अच्छा बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए आइए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। द्वंद्व समास में आपका मेन चीज यही होता है कि द्वंद्व होता क्या है।
समास की जो लास्ट क्लास होती है उसमें मैं रिमार्क लिखवाता हूं। रिमार्क में मैं उन सब पॉइंट का जिक्र करता हूं जो पॉइंट आपके समास में थोड़ा सा डीप में पूछते हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, चलिए क्लास चालू होने पहले ही बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं नंबर 3 समास की। तीसरा जो चौथा समास हमारा जो है वो क्या है? तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। समास में मैं अगर बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट समास या सबसे बड़ा समास कोई है तो वो तत्पुरुष समास है। कई सारे बच्चे कंफ्यूजन के शिकार होते रहते हैं कि सर इस समास में समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे समझें। तत्पुरुष समास होता क्या है? आपको तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले थोड़ा सा विभक्ति पढ़ना पड़ेगा। विभक्ति किसे कहते हैं? आप लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का के की नानेनी रारेरी, ये पढ़ते आए हैं ना। ये आपका कारक एवं विभक्ति कहलाता है। कारक एवं विभक्ति कहलाता है, ठीक है। तो कारक एवं विभक्ति, तत्पुरुष समास में मैं कारक की बात इसलिए कर रहा हूं बच्चों क्योंकि तत्पुरुष समास तभी आएगा आपको जब आपको कारक चिन्ह याद रहेंगे। कारक चिन्ह अगर नहीं याद है तो तत्पुरुष समास आपको याद नहीं आएगा। तो चलिए इसमें हम लोग पहले लिख लेते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझा देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे, तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्राप्त होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्राप्त होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्राप्त होता है। कारक चिन्ह प्राप्त होता है। तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह प्राप्त होता है। अभी समझाएंगे, भी कंफ्यूज ना होइए। नंबर दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप, दोनों का मतलब बताया जाएगा। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब हो जाता है, विभक्ति का लोप हो जाता है। आप लोग लाइक कीजिए तेजी के साथ, डेली आपको बताना पड़ता है। लिखिए, तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है अर्थात गायब हो जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इस समास में सदैव उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में सदैव उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव में हमेशा पूर्व पद प्रधान होता था, लेकिन तत्पुरुष समास में हमेशा उत्तर पद मतलब अंतिम पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। किसमें? तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में। अब यहाँ पे समझने की बारी देखिए। मैंने आपको पहला पॉइंट लिखवाया कि तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर विभक्ति चिन्ह प्राप्त होती है या कारक चिन्ह प्राप्त होता है। आइए कैसे समझेंगे हम लोग कि किसी शब्द में तत्पुरुष समास है। बहुत सबसे इजी समास यही है। क्या है? ध्यान समझें। जैसे मैंने आपको बोला गंगा जल, क्या बोले हम आपको? गंगा जल। अब आप गंगा जल का विग्रह कीजिए, इसको तोड़िए, क्या आएगा? गंगा जल का विग्रह करने पर क्या आएगा? बताइए बताइए, गंगा जल का विग्रह करने पर क्या आएगा? इसको अगर मैं कह दूं इसको अलग कीजिए इन शब्दों को, तो क्या आएगा? बताएं, जवाब दीजिए तेजी के साथ। गंगा जल का विग्रह करने पर क्या आएगा? रिप्लाई कीजिए, तेजी के साथ रिप्लाई करें। शिवानी अग्रहरी, गंगा का जल। काजल सोनी, गंगा का जल। और लोग बताएं, गंगा जल का विग्रह करने पर क्या आएगा? बताइए। अलका सिंह, गंगा का जल। स्मिता शुक्ला, गंगा का जल। राम यादव, दिव्यांशु शुक्ला, गंगा का जल। सौम्या सिंह, गंगा का जल। मतलब कि गंगा का जल पूरी दुनिया जानती है कि गंगा जल को अगर हम लोग अलग करेंगे तो क्या आएगा? गंगा का जल। गंगा का जल। अब बच्चों एक बात हमको आप ये बता देना कि क्या ये का चिन्ह जो है किसी विभक्ति का चिन्ह होता है क्या? किसका चिन्ह होता है?
का किसका चिन्ह होता है बताइए, का किसी कारक का चिन्ह होता है क्या, बताएं थोड़ा तो इसको बताएं अब, का किसी कारक का चिन्ह होता है क्या, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, का किस कारक का चिन्ह होता है, का किस कारक का चिन्ह होता है, बताइए, का किस कारक का चिन्ह होता है, संबंध, वंदना मौर्य, कर्ता, अरे कर्ता का चिन्ह नहीं होता, कर्ता का चिन्ह होता है कर्ता ने, शिवानी अग्रही बिल्कुल सही, संबंध, काजल संबंध, दिव्यांशी शुक्ला संबंध, ऋतिक सिंह संबंध, बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं आपको अभी बताया कि ऐसा समास जिसका विग्रह करने पर किसी भी कारक का चिन्ह मिल जाए उसमें तत्पुरुष समास होता है। मैंने गंगा जल का विग्रह किया, हमें एक कारक का चिन्ह मिल गया, कोई भी कारक हो, चाहे वो कर्ता का चिन्ह मिल जाए, चाहे कर्म का चिन्ह मिल जाए, चाहे किसी का भी चिन्ह मिल जाए, ठीक है, किसी का भी चिन्ह मिल जाए। जब कभी भी किसी समास का विग्रह करने पर, तोड़ने पर किसी भी कारक का चिन्ह मिल जाए वहां पे तत्पुरुष समास होगा। अब कौन सा तत्पुरुष होगा, जिस कारक का चिन्ह मिलेगा वही तत्पुरुष होगा। किस कारक का चिन्ह है, संबंध का, क्योंकि संबंध का चिन्ह होता है का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सब। तो ये कौन सा चिन्ह हुआ, संबंध का। तो कौन सा तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष। ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं देशभक्ति, इसका बताइए, इसका विग्रह क्या होगा। आप कहोगे देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति। तो अब किस कारक का चिन्ह मिला, कारक का चिन्ह मिला ना। तो जब कभी भी किसी भी कारक का चिन्ह मिले तो तत्पुरुष समास होता है, क्योंकि ये संप्रदान का चिन्ह है, इसमें संप्रदान तत्पुरुष होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और यही दूसरी पॉइंट, जो मैं दूसरा पॉइंट लिखवाया हूं उसको समझे। दूसरा पॉइंट लिखवाया मैंने कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं देश के लिए भक्ति को एक में मिला के लिखिए तो क्या लिख देंगे आप, देशभक्ति। विभक्ति का लोप हो गया ना, विभक्ति यहां से गायब हो गई ना। दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है जो लिखवा रहा हूं मैं, दूसरा पॉइंट समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जब कभी भी मैं अगर इसको बोला, मैं ये शब्द लिख दिया कि इसको आप, इसको जो है आप एक में मिलाकर लिखिए, तो आप क्या लिख देंगे, देशभक्ति। विभक्ति गायब हो गई ना यहां से, इसीलिए लिखाया गया है कि तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। बताइए दूसरा पॉइंट समझ में आया। आ गया तो हम आगे बढ़कर एग्जाम्पल लिखवाना शुरू करें। धर्म ग्रंथ, बिल्कुल, चलिए आ गया। संध्या पांडे, बिल्कुल अच्छी बात। दिवांशु शुक्ला, मोहम्मद समीर, खुशी यादव, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को समझ में आ गया है। अभी भी वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए कंटिन्यू एकदम। मेरा टारगेट होता है 100+ पहुंचाने का, लेकिन लग रहा है कि आप लोग नहीं। अच्छा चलिए, नोट में हम कारक चिन्ह लिखवा देते हैं, लिखवा देते हैं। आप लोग बोले हैं तो लिखवा देते हैं। पहले उदाहरण लिख लेंगे तब रिमार्क करके हम लिखवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, पहले उदाहरण कुछ लिख लेते हैं, उदाहरण लिख लेते हैं, फिर मैं कारक चिन्ह लिखवा देता हूं यहीं पे आपको। उदाहरण, उदाहरण लिख लेंगे। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, जैसे ध्यान से देखें, जैसे गंगा जल, गंगा जल का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, गंगा का जल, क्या आएगा, गंगा का जल। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। दूसरा देखेंगे युद्ध का, युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र का विग्रह करेंगे, क्या आएगा, युद्ध का क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। तीसरा देखेंगे गगनचुंबी, गगनचुंबी का अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गगन को चूमने वाला। कौन सा आया आपका, को आ गया, ठीक है। और आगे देखेंगे तिलचट्टा, तिलचट्टा मतलब जो आपका तिलचट्टा होता है, तेल को चाटने वाला, तेल को चाटता है ना वो, तेल को चाटने वाला। कौन सा तत्पुरुष है भैया, को किसका चिन्ह है, कर्म का, तो ये कर्म तत्पुरुष हो गया। ऐसे एग्जाम्पल चारों लिख लीजिए, मैं कारक चिन्ह लिखवा दूं तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष इसमें होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल,
चलिए अब आइए पहले मैं रिमार्क करके लिखवा दूं आप लोगों को। अब पहले यहाँ पे देखिए मैं लिखवा देता हूं कारक चिन्ह। अब तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, इसको नोट कीजिए। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, कुछ प्रमुख भेद हैं, कुछ अन्य भेद हैं। पहले प्रमुख भेद के बारे में बात करेंगे, इसके बाद तब आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, दीनानाथ, दीनानाथ में बहुब्री भी होगा और तत्पुरुष भी होगा, दोनों होगा। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं, इसको नोट करें, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, साइड हेडिंग तत्पुरुष समास के भेद। साइड हेडिंग डालेंगे तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद साइड हेडिंग डालेंगे। साइड मतलब बगल में हेडिंग डालिएगा, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद। भेद लिखिएगा, तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 6। 8 कारक होते हैं, ऊपर से एक कारक को हटा दीजिए, नीचे से एक कारक को हटा दीजिए, बीच में जो 6 बचते हैं वही आपके तत्पुरुष के भेद होंगे। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद? 6 भेद। कौन कौन से? पहला नंबर कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। नंबर 2 करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। नंबर 3 संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष। नंबर 5 संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। नंबर 6 अधिकरण तत्पुरुष। ये आपके 6 तरह के तत्पुरुष समास हैं। 6 का नाम नोट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं आगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि कर्म तत्पुरुष है, कि संबंध तत्पुरुष है, कि संप्रदान तत्पुरुष है। इसको हम बताएंगे आपको। जो बच्चे वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक करें। आपका रोज 100+ टारगेट होता है, लेकिन आप लोग आज लग रहा नहीं कर पाएंगे। हाँ, यही बात है, लग रहा आज 100+ नहीं दे पाएंगे आप लोग। हाँ, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कम होते हैं, समझ रहे। मुझे ये पता है पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा कम होते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमको पैसा नहीं मिलेगा, लाइक करने से हमको खुशी मिलेगी, ठीक है। लाइक कर दीजिए वीडियो को। जब कभी कभी बहुत तेजी से लाइक आता है तो स्पीड में 90 से 100 पहुंच जाता है। चले अब आइए हम आपको यहाँ पे रिमार्क में लिखवा देते हैं। रिमार्क 60 बहुत अच्छी बात है, पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। आइए तेजी के साथ, बहुत अच्छी बात। खुशी यादव, जो लोग नहीं किए लाइक वो लाइक करें वीडियो को। अब आइए यहाँ पे रिमार्क। किसी बच्चे ने कहा कि सर कारक लिखवा दीजिए, तो कारक मैं अलग से पढ़ाता हूं, लेकिन मैं यहाँ लिखवा देता हूं कारक जरूर, ठीक है। रिमार्क लिखिएगा, रिमार्क, उसी के नीचे लिखिएगा रिमार्क। रिमार्क में लिख लीजिएगा कारक व चिन्ह, कारक व चिन्ह, याद रहे ताकि आपको, इसलिए लिखवाया जा रहा है। यहाँ लिखवाने का कोई औचित्य नहीं था, याद रहे इसलिए लिखवाया जा रहा है। अपनी कॉपी पे एक तरफ लिख लीजिएगा विभक्ति, क्या लिख लेंगे? विभक्ति, कॉलम बनाइएगा, बीच में लिख लीजिएगा कारक और फिर लिख लीजिएगा चिन्ह। चलिए पहला कारक क्या होता है आपका? कर्ता। इस शुरू से पढ़ते तो आए हैं आप लोग। ने कर्म को करण से ब्रैकेट में द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलगाव संबंध का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। इसके इतने सारे चिन्ह होते हैं। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री,
ठीक है। नितेश सोनी 65, रितेश गुप्ता बिल्कुल 65 कीजिए। हाँ तो खुशी आपको मिलेगी तो कराते क्यों नहीं, मारिए धकाधक से एकदम जितना जा सके। हाँ चलिए, जो लोग लाइक नहीं की वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक करने में मजा लिया करिए आप लोग, ठीक है। चलिए संबंध आगे देखते हैं, यहां तक दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है। लिखेंगे आगे इसी के, अधिकरण, अधिकरण में पे पर, में पे पर, फिर इसके बाद संबोधन, हे, अरे, ये लगेगा भो। यहां पर विभक्ति कुछ नहीं होती है, इन्हीं का जो सीक्वेंस होता है उसी का नाम विभक्ति होती है। ये प्रथमा है, ये द्वितीया है, ये तृतीया है, ये चतुर्थी है, ये पंचमी है, ये षष्ठी है, ये सप्तमी है, ये अष्टमी है। तो विभक्ति कोई नई चीज नहीं होती। आपको याद क्या रखना है कि कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, कर का चिन्ह से द्वारा होता है, संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है, अपदान का से अलगाव, इनका ये चिन्ह याद रखना मुख्य रूप से जरूरी है, ठीक है। बताएंगे अंजू शर्मा विभक्ति क्या होती है। विभक्ति वो शब्द चिन्ह होते हैं जो किसी वाक्य में कर्ता, क्रिया एवं कर्म के बीच संबंध बताती हैं। अगर आपको यहाँ बता देंगे तो विभक्ति एवं कारक वाले चिन्ह में क्या पढ़ेंगे आप, उसका अलग से चैप्टर होता है विभक्ति एवं कारक। जो बच्चे एडमिशन लेंगे वही उसको पढ़ पाएंगे, ठीक है। हाँ चलिए इसको नोट करें, इसको नोट करें। मैं यहाँ पे इसलिए लिखवाया हूं ताकि आपको चिन्ह याद हो सके कि कर्ता का चिन्ह क्या होता है, कर्म का चिन्ह क्या होता है, कर का चिन्ह क्या होता है। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए तेजी के साथ। एक बात और, जो बच्चे, अच्छा अभी रहने दीजिए, अभी आप लोग एडमिशन लेते रहिए। एडमिशन लेने के बाद मैं उन बच्चों का मैसेज मंगवाऊंगा अपने पास जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले लिए हैं, ये मुझे खुशी होती है कि आप लोगों ने एडमिशन लिया अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, हमारे साथ आने के लिए। चले आगे बढ़ते हैं। आइए आइए, नोट हो जाइए तो बताइए, ये नोट हो जाए तो बताएं। नोट हो जाइए तो बताइए। हो गया? ये हो गया कि नहीं हो गया आपका? हो गया है, हो गया। चलिए आइए आइए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब हम लोग एक एक कारक के, एक एक भेद के बारे में पढ़ेंगे, पहचानेंगे एग्जाम्पल, नहीं तो हो जाएगी दिक्कत। तो पहला बच्चों आप लोग लिख लेंगे, पहली हेडिंग डाल लेंगे, साइड हेडिंग डालेंगे पहली, कर्म तत्पुरुष। पहला क्या लिखवाया है? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। पहला एग्जाम्पल क्या है आपका? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष पे लिखिएगा जिस समास का विग्रह करने पर, कर्म तत्पुरुष पे लिखेंगे जिस समास का विग्रह करने पर, जिस समास का विग्रह करने पर, इन्वर्टेड कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में, जिस समास का विग्रह करने पर को चिन्ह प्राप्त होती है, को चिन्ह प्राप्त होता है, वहां कर्म तत्पुरुष होता है। को चिन्ह प्राप्त होता है वहां कर्म तत्पुरुष होता है। हाँ अंकित वर्मा, पता है आप एडमिशन ले लिए हैं, बहुत बच्चे एडमिशन लिए हुए हैं, मैं एडमिशन की लिस्ट मंगाऊंगा आप लोगों से। वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। अच्छा, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? अव्ययी भाव पढ़ाया, बहुब्री पढ़ाया, द्वंद्व पढ़ाया। इसमें से मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं और तत्पुरुष पढ़ा रहा हूं। एक प्रश्न पूछता हूं, उसमें बता दीजिए कौन सा समास होगा।
इन चारों में जो जितना अभी तक मैं पढ़ाया हूं उसमें चारों में बताएंगे पतित पावन में कौन सा समास होगा, पतित पावन में कौन सा समास होगा। जवाब तेजी से आना चाहिए, पतित पावन में कौन सा समास होगा। तेजी के साथ रिप्लाई करें, पतित पावन में कौन सा समास होगा। पतित पावन में कौन सा समास होगा बताएं। जितना पढ़ाए हैं, अव्ययी भाव पढ़ाए हैं, बहुब्रीहि पढ़ाए हैं, जितना पढ़ाए हैं सबकी बात बता रहे हैं, बताते जाइए। शिवानी अग्रही तत्पुरुष, विकास चौधरी द्वंद्व, वंदना मौर्य द्वंद्व। हाँ बताते जाए, तेजी के साथ बताएं। काजल सोनी तत्पुरुष, दिलीप कुमार अव्ययी भाव, क्या बात है। दिव्यांशु शुक्ला तत्पुरुष, अक्षय वर्मा बहुब्रीहि, रोमा गुप्ता तत्पुरुष, सोनू कुमार द्वंद्व। अब देखिए यहीं पे ये बात आ गई ना, जो बच्चे पढ़े हुए हैं हमसे कहीं ना कहीं, चाहे ऑफलाइन पढ़े हो चाहे ऑनलाइन पढ़े हो, उन्हें पता है कि पतित पावन में कौन सा समास होगा। ये चीज जब एग्जाम में पूछी जाती है तो मैक्सिमम बच्चे द्वंद्व लगा के चले जाते हैं। लेकिन आज की इस क्लास से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा कि आपके पतित पावन में ना अव्ययी भाव होगा ना ही द्वंद्व होगा। यहाँ पर तत्पुरुष समास होता है, और कौन सा तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष। समझ में आ गई बात। तो पहला एग्जाम्पल लिखिए, पहला एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखिएगा, उदाहरण, इसमें आगे उदाहरण लिखिएगा। जैसे पतित पावन, विग्रह क्या होगा इसका, विग्रह होगा इसका पतितों को पावन करने वाला। ध्यान समझे, को चिन्ह आया है, को चिन्ह आया है तो कौन सा तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। पतित मतलब होता है गिरा हुआ, जिसका बहुत ज्यादा पतन हो गया हो, जो बहुत ज्यादा मतलब कि एकदम निचले स्तर पे आ गया हो, इसीलिए कहा जाता है पतित पावनी गंगा। मतलब कि जो गिरा हुआ हो उसकी क्या करती हैं, उसका उद्धार करती हैं। तो कर्म तत्पुरुष होता है, ये बात याद रखेंगे। दूसरा देखेंगे चिड़ी मार, कई बार प्रश्न आया है। चिड़ी मार, चिड़ी मार मतलब होता है चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार ना। फिर देखेंगे नंबर 3 गगन चुंबी, जो लिखवाया हूं मैं आपको, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, को चूमने वाला। आप देख रहे होंगे कि सभी में को जरूर आ रहा है, ये को आया, ये को आया, ये को आया। इसका मतलब क्या हुआ, आपका यहां पे कर्म तत्पुरुष होगा। नंबर 4 देखेंगे जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा में कौन समास है, जेब को काटने वाला। कौन समास हुआ, कौन समास हुआ, जेब कतरा में कौन समास हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। एक और लिख लेंगे नंबर 5 तिल चट्टा, तिल चट्टा मतलब तेल को चाटने वाला। सभी जगहों पे कर्म तत्पुरुष होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसमें को चिन्ह आया है, इसमें को चिन्ह आया है। बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत श्रीवास्तव, थैंक यू डियर, थैंक यू। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका कर्म तत्पुरुष होगा। इसको नोट डाउन कर लें, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करते रहें, बीबी में बोलना पड़ता है आप लोगों से। लगा दीजिए, लगा दीजिए तेजी के साथ। हाँ, रथ चालक भी आपका होगा, रथ चालक में भी यही होगा, यही समास होगा। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं। कर्म के बाद नंबर आता है करण तत्पुरुष का। नंबर 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे करण तत्पुरुष, नंबर 2 लिखेंगे करण तत्पुरुष। आपको पता होगा हमारी समाज की क्लास बहुत फेमस है, एक हमारी वीडियो इतनी भयंकर वायरल हो गई है कि ऑल इंडिया घूम रही है, समझ रहे हैं ना। हाँ चलिए लिखेंगे करण तत्पुरुष, नंबर 2 लिखेंगे करण तत्पुरुष।
करण तत्पुरुष। लिखिएगा जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर से द्वारा चिन्ह प्राप्त हो, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर से द्वारा चिन्ह प्राप्त हो, वहां पर करण तत्पुरुष होता है। वहां पर करण तत्पुरुष होता है, मतलब जहां पर के द्वारा या से द्वारा वाला चिन्ह आए वहां पर करण तत्पुरुष होता है। कौन सा तत्पुरुष होता है? करण तत्पुरुष होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे सूर्य रचित, सूर्य रचित का मतलब क्या हुआ बच्चों? सूर्य के द्वारा रचित, सूर्य के द्वारा रचित, के द्वारा आया ना, या से द्वारा आए, कोई भी चिन्ह आए, इसमें क्या हो जाएगा आपका? करण तत्पुरुष। नंबर 2 देखेंगे तुलसीकृत। तुलसीकृत मतलब क्या हुआ? तुलसी के द्वारा किया गया ना, तुलसी के द्वारा रचित। क्या हुआ आपका? ये क्या हुआ? कर्ण तत्पुरुष। नंबर 3 देखेंगे करुणामय। करुणामय मतलब करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, तीनों शब्दों में। और देखेंगे भक्तिपूर्ण मतलब भक्ति से पूर्ण, भक्ति से पूर्ण। इन सब जगहों पे जहां पे से द्वारा का चिन्ह आ जाए, ऐसी जगहों पे कौन सा समास होता है आपका? करण तत्पुरुष। यहां पर सबसे मेन बात बच्चों ये है कि कभी कभी पूछ देता है गूंगा में कौन समास है, गूंगा में कौन समास है, लंगड़ा में कौन समास है, तो दिमाग नहीं काम करता, बाउंस हो जाता है एकदम सट से। लोगों को लगता है गूंगा, लंगड़ा, लूला, अंधा, काना, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। रीति रिवाज में द्वंद्व है, द्वंद्व है, द्वंद्व है, द्वंद्व है, द्वंद्व है। ठीक है, तो अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, ये सब क्या चीज है? इसमें अगर आपसे समास पूछ ले तो क्या बताएंगे? तो इसके लिए नियम ये है कि किसी भी अंग भंग वाले शब्द या रोगों के नाम में हमेशा हमेशा क्या होता है? करण तत्पुरुष। लिखिएगा नोट, नीचे नोट लिखिएगा, नोट नीचे। अभी तक आप क्लास अगर ना की होते तो कभी बता पाते? नीचे लिखिएगा नोट। नोट में लिखेंगे अंग भंग वाले शब्दों, अंग भंग वाले शब्दों, हाँ मन से चाहा, बिल्कुल मन से चाहा में क्या होगा? मन से चाहा में तत्पुरुष समास ही होगा। इनका भी लिख लीजिए। नंबर 5 मन चाहा। नोट लिखिएगा नोट, नोट लिखिएगा अंग भंग वाले शब्दों एवं रोगों के नाम में, अंग भंग वाले शब्दों एवं रोगों के नाम में हमेशा करण तत्पुरुष होता है, हमेशा करण तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है। जैसे जैसे देखेंगे, लिखिएगा लूला, लंगड़ा, अंधा, लूला, लंगड़ा, अंधा। अच्छा, शुक्लावध सर, यू आर द बेस्ट टीचर ऑफ हिंदी इन इंडिया। अच्छा, क्या बात है। द स्पीड के जितने टीचर हैं वो अपने आप में बेस्ट होते ही हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, चलिए क्या लिखे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आइए बात करते हैं। तो
तो क्या होगा, कर्ण तत्पुरुष, अंधा, लूला, लंगड़ा, और आगे बीमारी का नाम अगर दे दे, जैसे कैंसर, निमोनिया, कोई बीमारी हो, बीमारियों में हमेशा क्या होता है, कौन सा समास, कर्ण तत्पुरुष। और इसमें देखेंगे जैसे नेत्रहीन, नेत्रहीन मतलब क्या हुआ, अभी ये नेत्रहीन आगे आएगा, पदान में आएगा, दिखाऊंगा वहां पे भी मैं। तो बीमारियों के नाम में हमेशा कर्ण तत्पुरुष होता है। कौन सा तत्पुरुष होता है, कर्ण तत्पुरुष होता है, ठीक है। अच्छा, गंजा, मनोज कुमार जी कह रहे हैं गंजा में सर, हाँ बिल्कुल, गंजा की बड़ी याद आ रही है। कुछ लोगों के सर पे 1 या 2 बाल ही बचते हैं, बड़ी दुख की सूचना है, हंसना नहीं चाहिए हम लोगों को, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी गलती से ही वो इसके शिकार होते हैं। बाल हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास तौर से तब जब आपकी शादी उदी होने वाली हो, तब बाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि उसी को देख करके ही लोग आपको आंकते हैं ना। हाँ, कोरोना में भी यही है, आपका कर्ण तत्पुरुष है। देखिए, हिंदुस्तान की एक कंडीशन है, यहां पर अगर, यहां पर लड़कों और लड़कियों में एक ही अंतर सबसे बड़ा है कि अगर लड़के अगर नौकरी नहीं पाते हैं, किसी जॉब में नहीं रहते हैं, तो उनकी शादी नहीं होती, और अगर लड़कियां जॉब नहीं पाई तो उनकी शादी हो जाती है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है हिंदुस्तान का, हमारे भारतीय परंपरा में यही सब चीज होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आइए, जो लोग अभी भी लाइक नहीं किए, लाइक करते रहें, लाइक करना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। हाँ, शेयर करना भी। चलिए आइए, बात करते हैं नंबर 4, संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। चलिए आइए, अभिषेक यादव कह रहे हैं सर दीनानाथ का बताइए। भैया, ये दीनानाथ जो आप बोल रहे हो, दीनानाथ का मतलब होता है दीनों के नाथ, दीनों के नाथ। यहां पर तत्पुरुष तो होता है, लेकिन कभी भी जब तत्पुरुष नहीं पूछता है, ये आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास भी है और बहुब्रीहि समास भी है। दीनानाथ किसे कहते हैं, भगवान विष्णु को दीनानाथ बोला जाता है, पता है ना, गरीबों के नाथ, गरीबों के मालिक भगवान विष्णु को। तो आपका यहां पर पहला प्रीफरेंस बहुब्रीहि रहेगा। जब कभी भी किसी समास में बहुब्रीहि हो तो पहला प्रीफरेंस हमेशा बहुब्रीहि ही रहता है। अगर बहुब्रीहि ऑप्शन में नहीं दिया है, तब आप तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। कौन सा तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। होते होंगे भैया, होते होंगे, मैंने आपसे क्या तो बता दिया, आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया, ठीक है। चलिए, आपकी क्लास का ये टाइम खत्म हो रहा है। कल हम लोग समाज की, जहां तक मेरे ख्याल से लास्ट क्लास अगर हो जाएगी आपकी शुक्रवार को और शनिवार, मतलब आपकी शनिवार को और रविवार की क्लास नहीं चलती। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश है कि शनिवार और रविवार 2 दिन साप्ताहिक लॉकडाउन रहेगा, तो इन 2 दिन क्लास आपकी नहीं चलती है, पहले से मैं सूचना दे रहा हूं, ठीक है। 2 दिन आपकी क्लास नहीं चलती है। मंडे को फिर से क्लास चलेगी, कल भी क्लास चलेगी, कल भी क्लास चलेगी, ठीक है। स्मिता आवाज, शुक्ला आवाज, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, आप क्या लिख रहे हैं, हु का पता नहीं क्या लिखे हैं। हाँ, हमको दूर से दिखाई नहीं दे रहा है इतना जो भी लिखो हुए, ठीक है। हिंदी में लिख के भेजा करिए, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, इंग्लिश में पता नहीं, आप लोग स्पेलिंग गलत लिखते हैं कि हम गलत पढ़ते हैं कुछ पता नहीं उसका, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करेंगे। फिर से अंतिम में ये सूचना देना चाहूंगा कि जिन बच्चों को भी मेरी क्लास में एडमिशन लेना होता है, आपको ना लेना हो तो आपके पड़ोसी को लेना हो तो उसका थोड़ा भला कर दीजिए। द स्पीड के साथ जुड़ने के बाद सबका भला हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या है कि मेरे ये नंबर लिखा हुआ है 8765725569, इस पे मैं भेज देता हूं। आपको भेजना है हिंदी स्पेशल व्हाट्सएप करके, नंबर को सेव कीजिएगा तब भेजिएगा हिंदी स्पेशल। मैं पूरा प्रोसेस भेज दूंगा, पूरा प्रोसेस में भेज दूंगा। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट है। दीपक सर रीजनिंग ले रहे हैं 9 बजे, रात को 9 बजे। इसमें यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है आपकी। तो आप केवल लियो लर्न पढ़ाएंगे तो कोई नया बच्चा कैसे जानेगा कि आप क्लास स्टार्ट किए हैं। अच्छा, नए टॉपिक से
लियो लर्न पे एडमिशन चल रहा है। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, प्ले स्टोर पे जाकर लियो लर्न ऐप नाम है, LIVO, अच्छा लिख देते हैं ये ऐप है, नया बैच 1 तारीख से स्टार्ट है। जिन बच्चों को भी द स्पीड की कोई भी क्लास करना हो, चाहे हिंदी करना हो, चाहे रीजनिंग करना हो, चाहे मैथ करना हो, प्ले स्टोर पे जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे नाम डाल करके। डालने के बाद लॉगिन विथ फेसबुक पूछेगा और लॉगिन विथ जीमेल पूछेगा। आप लॉगिन विथ जीमेल से जाइए और वहां पर जाकर के आप अगर पहली बार यूज कर रहे हैं तो नीचे न्यू यूजर लिखा रहेगा। न्यू यूजर पे जाकर के अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए, एक पासवर्ड बना लीजिए। ओपन जैसे करेंगे तो आपको जहां पे एजुकेटर लिखा हुआ है, एजुकेटर, वहां पर नीचे द स्पीड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? द स्पीड। इसको जैसे ओपन करेंगे आपको वसीम सर की मैथ्स की क्लास, दीपक सर की रीजनिंग की क्लास, मेरी हिंदी की क्लास सब एक साथ दिख जाएगी। जाइए वहां पर बाई नाउ पे क्लिक कीजिए। कहां पे करेंगे? बाई नाउ। जैसे क्लिक करेंगे आएगा चेकआउट, चेकआउट का ऑप्शन आएगा। इसके बाद इस पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट का देगा, पेमेंट आप किस मेथड से करना चाहते हैं पेमेंट कर दीजिए आप। पेमेंट करने के बाद जिस बैच में एडमिशन लीजिए आप हम लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। और कोई समस्या हो तो नंबर दिया हुआ है। दीपक पांडे सर की क्लास करनी है, बिल्कुल करिए, मैंने प्रोसेस बता दिया है आपको। रीजनिंग की क्लास बैंक लेवल की ही नहीं होगी, बैंक की भी होगी, रेलवे की भी होगी, सब जगह की होगी। अच्छा, वनडे एग्जाम फॉर ऑल, वनडे एग्जाम बैंक, तो ऐसा तो हम सोचे बैंक नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने एग्जाम, जिसे कहते हैं ऑलराउंडर बैच, यहाँ पे ऑलराउंडर रीजनिंग की बैच है ये, ठीक है। अच्छा सर, कैश ऑन डिलीवरी नहीं होगा आप लोग तो जोमेटो और पिज्जा वाले समझ लिए हैं, हाँ COD करेंगे। अरे पेमेंट की दिक्कत जिस बच्चे को हो बताए हमको, हमारे नंबर पे भेजे, हम सब करवा देंगे। जो जिस बच्चे के पास पेमेंट का कोई ऑप्शन नहीं होगा वो हमको यहाँ पे मैसेज कर देगा, सर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना तो पेमेंट कर सकते हैं कि हमारे पास तक भेज सकते हैं, हम अपने फोन पे से कटाएंगे, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास भेजना पड़ेगा। समझ रहे बात को हाँ, नहीं तो सोचिए कि हम खुद ही करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, चलते हैं, चलिए हम बढ़ाएंगे, कल अपादान पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, आपका दिन शुभ हो, रात्रि भी शुभ हो, सब कुछ शुभ हो, ठीक है सर, बंद कर दीजिए अब।